जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हमारे शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत, इन दोनों पर्वतों में कौन सा पर्वत ज्यादा उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ होना चाहिए? निश्चित तौर पे आपका शुक्र का पर्वत, क्योंकि शुक्र का पर्वत यहाँ पर अगर उभरा हुआ है तो इसके तमाम प्रकार के लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। वैभव प्राप्त होगा, लग्जरी प्राप्त होगी, तमाम प्रकार की सहूलियतें ये आपको जीवन में देने का काम करेगी। तमाम प्रकार के जो लाभ हैं, सुख हैं, वो आपको देने का काम करेगी। वहीं अगर चंद्र का ये क्षेत्र अत्यधिक प्रबल हो जाता है तो ये आपको कहीं न कहीं निराशा की तरफ ले जाने का काम करती है, अवसाद की तरफ ले जाने का काम करती है, भटकाव की तरफ ले जाने का काम करती है, और व्यक्ति तमाम प्रकार की सहूलियतें सुविधाएं होते हुए भी जीवन में उनका आनंद नहीं ले पाता है। व्यक्ति का पैर स्थिर नहीं रहता है, व्यक्ति हमेशा चलायमान अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके अलावा निर्भर करता है कि इस पर रेखाओं की स्थिति कैसी है। रेखाओं की स्थिति अगर इस क्षेत्र पर अच्छी है तो इसे और भी ज्यादा समृद्ध करने का काम करेगी, और अगर यहाँ पर भी अच्छी रेखाओं की स्थिति है तो जो समस्या है उसे कम करने का काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कि बुरी रेखाओं की स्थिति बढ़ जाए तो वैसे में क्या होगा कि ये प्रबलता आपके लिए उल्टी साबित होगी, यानी कि उल्टा आपके लिए बड़े नुकसान को दिखाने का काम करेगी, और आपके जीवन में समृद्धि के बदले समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ विपत्ति आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो यहाँ अगर पर्वत क्षेत्र के ऊपर अगर अच्छे सिंबल आते चले जाते हैं तो लाभ के कारण बनते ही हैं, और बुरे सिंबल अगर आ जाएंगे तो व्यक्ति के लिए असमय ही बड़ी बड़ी मुसीबतों का और मिसहैपनिंग के योगों को ये आपके लिए बनाने का काम करते हैं। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम आपका केतु का ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से करता है, इसलिए इसे देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। केतु का ये क्षेत्र अगर यहाँ पर गहराई लिए हुए है तो इसका अंतर्ज्ञान इतना तीव्र होता है ना कि इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतर संतुलन बना के रख पाने में ये सक्षम होता चला जाता है, और व्यक्ति बुरे निर्णय या किसी ऐसे क्षण में जिस समय उसे त्वरित किसी निर्णय पर पहुंचना हो या काफी ज्यादा गुस्से में आ जाए, उस समय ये यहाँ पर बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है, व्यक्ति को सही सलाह देने का काम करता है, बुद्धि विवेक को बिल्कुल खोल देने का काम करता है, जिसके कारण व्यक्ति गलत फैसलों से बच जाता है और सही तरीके से आगे अपना फैसला ले पाता है। तो केतु की स्थिति यहाँ पर बेहतर होना आवश्यक है। वैसी स्थिति में अगर दोनों पर्वत क्षेत्र भी बड़े समृद्ध और केतु ठीक हो तो ये आपको संभाल लेगा, लेकिन केतु की स्थिति अगर यहाँ पर कमजोर हुई और किसी एक पर्वत क्षेत्र की स्थिति में, चाहे वो रेखाओं की बदौलत हो या पर्वत क्षेत्र के कारण, अगर स्थिति यहाँ की डावाडोल हुई तो व्यक्ति को एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें उनके नुकसान से उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और ये जीवन के नुकसान तक भी ये चीजें कई बार चलती चली जाती है। अब यहीं पर जब जीवन रेखा मत्स्य के चिन्ह का निर्माण करती है आपके केतु के क्षेत्र को छूते हुए या शुक्र के क्षेत्र को छूते हुए, तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए अत्यंत शुभ है। ऐसी स्थिति भी अगर किसी भी इन दोनों में से किसी भी पर्वत क्षेत्र पर अगर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा है, उसकी शक्ति ज्यादा है, तो उसे कम करने का काम करती है, रिड्यूस करने का काम करती है, और ये आपको बेहतर तरीके से बेहतर ज्ञान के साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है और आपके सौभाग्य को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।